आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी का 10वां पाठ ब भाग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पाठ का नाम है संबोधन तुम्हारे। अब ये संबोधन तुम्हारे क्या है? तो देखो बच्चों, जैसे कि अगर हमें किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं पता है तो उस समय उस व्यक्ति और वस्तु के नाम की जगह पे हम जिस शब्दों का प्रयोग करते हैं वह शब्द क्या होता है, हम वही शब्द को हम संबोधन करते हैं कि मतलब इस शब्द द्वारा हम उस वस्तु का संबोधन कर रहे हैं। तो इसे हम हिंदी व्याकरण में क्या कहते हैं, सर्वनाम, जो हम पढ़ चुके हैं। सर्वनाम के बारे में सर्वनाम के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं आपको वीडियो में के द्वारा आप तक गया है बच्चों, तो वो वीडियो आपको अच्छे से देखना है। फिर इस पाठ को संबोधन तुम्हारे को पढ़ना है। तो जो संबोधन तुम्हारे है यह पाठ भी पिछले पाठ की तरह ही है, जैसे कि नाम हमारे की तरह। इसमें भी कुछ चित्र और कुछ शब्द दिए गए हैं और हमें उन चित्रों और शब्दों का रेखा के द्वारा हमें जोड़ियां मिलाना है। तो देखो बच्चों, संबोधन तुम्हारे, तो संबोधन क्या है? तो जैसे सर्वनाम में हमने पढ़ा है कि नाम के स्थान पर जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो आपके जो बुक है उसमें सर्वनाम के जितने भी शब्द दिए गए हैं और चित्र दिए गए हैं उससे हमें मिलाना है। सर्वनाम क्या होता है, जैसे यह, वह, तुम, कौन, कुछ, कहाँ, ये सब क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 6 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के पहला प्रकार होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो आप यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये ध्यान में रख करके आपको चित्रों और शब्दों के साथ जोड़ियां मिलाना है। तो सर्वनाम हमें लिखना है, देखो, सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के कितने प्रकार बच्चों? पहला हम लिखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे यह, वह, तुम, ये सब सर्वनाम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हम बोलते हैं ये मार्कर है, यह मार्कर मतलब ये निश्चित वस्तु है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हम कहते हैं इतना, कितना, ये सब जो कुछ, तो हमें ये किसी भी वस्तु का प्रमाण, सही प्रमाण नहीं बता रहा है कि कितना है, 1 है कि 2 है कि 3 है। तो जो कुछ होता है, इतना होता है, ये सब क्या है, अनिश्चित सर्वनाम है। अब चौथा देखिए, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक जैसे क्या, कहाँ, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, जैसा तैसा, ये सब क्या है, संबंध बता रहा है। जो, सो, ऐसे जो शब्द होते हैं वह एक शब्दों के बीच का संबंध बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। छठा है निजवाचक सर्वनाम।
निज वाचक सर्वनाम। देखो बच्चों, इस तरह से सर्वनाम के कितने प्रकार है? 6 प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो आपकी जो किताब में दिया गया है बच्चों, यहाँ पे संबोधन तुम्हारे, यहाँ पे लिखा गया है संबोधन तुम्हारे, रेखा द्वारा चित्रों और सर्वनामों की जोड़ियां मिलाओ। देखो यहाँ पे बहुत सारे चित्र दिए गए हैं और यहाँ पे क्या लिखा है? सर्वनाम। संबोधन को ही, जो संबोधन के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसी शब्द को हम क्या कहते हैं? हिंदी व्याकरण में सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे देखो दिया है, यहाँ पे इतने सारे शब्द दिए गए हैं, इतने सारे चित्र दिए गए हैं। इन शब्दों का इस चित्रों के साथ हमें रेखा खींचकर जोड़ियां मिलाना है। तो चलिए हम इस चित्र और शब्दों का जोड़ियां मिलाते हैं। देखो बच्चों, ब संबोधन तुम्हारे। तो इस पूरे पाठ में हमें चित्र और शब्दों के द्वारा सर्वनाम का परिचय कराया गया है। तो यहाँ पे जितने भी शब्द दिए गए हैं, जैसे कि हम, तू, तुम, आप, यह, ये, वह, वे, कुछ, कोई, कौन, क्या, जो, सो, जैसा, वैसा, मैं, स्वयं, अपने आप, जितने भी शब्द दिए गए हैं या सर्वनाम के शब्द है। अब इसका हमें चित्रों के साथ जोड़ियां मिलाना है। देखो बच्चों, हमें जोड़ियां मिलाना है रेखा खींचकर। यहाँ पे लिखा है रेखा द्वारा चित्रों और सर्वनामों की जोड़ियां मिलाओ। हमें रेखा द्वारा जोड़ियां मिलाना है। यहाँ पे देखो एक लड़का लड़की है, मतलब ये संबोधन कर रहा है किसके लिए? अपने आप। यहाँ पे क्या है? अपने आप। अब ठीक इसी तरह से लड़का जो है वह अकेले है, तो क्या बोला? मैं या स्वयं, जैसे निजवाचक सर्वनाम है। जो हम अपने लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग बोलते हैं मैं या स्वयं या खुद, तो ये जो इससे जोड़ी मिलेगा। और यहाँ पे देखिए 2 लोग हैं, तो ये 2 लोग जो है, देखो यहाँ पे बहुवचन है, इसलिए हम से मिलाएंगे। हम लोग 2 लोग रहते हैं तो हम बोलते हैं, और अकेले रहते हैं तो मैं इस शब्द का प्रयोग करते हैं। अब ठीक इसी तरह से देखिए, ये क्या है? तू। ये इशारा उंगली से कर रहा है तू, तो यहाँ पे हम तू से मिला देंगे। फिर अगला क्या है बच्चों? तुम। ये देखो यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये भी इशारा कर रहा है तुम, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं, तो 2 लोग के लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? तुम। और देखो ये एक पुरुष का चित्र है, तो ये हमसे बड़े हैं, तो हम इनके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? आप। इसी तरह से अगला क्या है बच्चों? यह। ये देखिए यह क्या है? ध्यान दीजिए। अब यह जो शब्द है, यह सेव है ना, तो यह जो है चित्र सेव। अब यहाँ पे 2 सेव है, इसलिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ये। तो 2 है, मतलब ये बहुवचन है, बहुवचन के लिए हम लोग ये सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब अगला क्या है? वह। तो वह देखो कहाँ पे है? देखो ये वह, मतलब दूर की वस्तुओं को इशारा करते हुए संबोधन कर रहा है कि वह घर। देखो यहाँ पे घर आपको नजर में आ रहा है बच्चों, देखो घर। तो यहाँ पे यह चित्र से हमें यह मिलाना है कि वह है। अब देखो इसी तरह से अभी क्या है? वे। तो यहाँ पे देखो ये 2 लोग हैं, इसलिए हम लोग इनके लिए इस सर्वनाम वे शब्द सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, इसलिए इससे हमें ये जोड़ियां मिलाना है। अब अगला क्या है? कोई। तो देखो कोई है, तो यहाँ पे देखो एक दरवाजे के पीछे किसी ऐसे इंसान का चित्र दिखाई दे रहा है जो हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो हम इसके लिए कौन से सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? कोई। तो यहाँ पे हम लोग कोई। अब इसी के बाद है देखो कुछ। यहाँ पे एक छूट गया है, ये शब्द कुछ, मतलब हमें पता नहीं है, कुछ तो है लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसलिए हम इससे रेखा खींचकर जोड़ियां मिला देंगे। अब देखो इसी तरह से यहाँ पे लड़की लड़के से प्रश्न कर रही है कि कौन, पूछ रही है कि कौन हो तुम, तो इसको हमें ये से प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ठीक इसी तरह से अब अगला देखो यहाँ पे क्या, तो हमें इसको क्या से मिला देना है। अब देखो यहाँ पे क्या है? जैसा वैसा,
और यहाँ इसके पहले ये है जो सो है ना, तो हमें इसका इससे जो जैसा ये है जो सो, इससे हमें मिलाना है। अब क्या है अगला, जैसा वैसा, जैसा ये फूल है वैसा ये फूल है, तो हमें जब इस सर्वनाम से इसको हमें मिलाना है। इस तरह से हमें पूरे जितने भी सर्वनाम दिए गए हैं बच्चों, हमने चित्रों के साथ जितने भी चित्र दिए गए हैं उससे हमने जोड़ियाँ मिलाई। और यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित सर्वनाम शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसको हमें लिखना है। तो देखो बच्चों, हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखा है पहला प्रश्न, चंद्रनील ने कांचन से कहा। चंद्रनील से किसने कहा, कांचन से कहा, अभी क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। अभी क्रिकेट, तो देखो यहाँ पे हम है और यहाँ पे मैं है, तो वो अकेले क्रिकेट खेलने जा रहा है। तो हम इन दोनों में से कौन से सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, हम बहुवचन है और मैं एक वचन है। तो मैं यहाँ पे चंद्रनील ने कांचन से कहा, मैं, क्या आएगा, मैं, ये सर्वनाम इसमें हमें लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे मैं, ठीक है। अब देखो, माँ ने बेटे से पूछा, माँ ने अपने बेटे से पूछा, तू, तुम, आप, कौन से सर्वनाम का हम प्रयोग करेंगे बच्चों। अब माँ तो बड़ी है हमसे, तो हम क्या कहेंगे, तू। माँ ने बेटे से पूछा, तू कब तक घर वापस आओगे। देखो, माँ ने बेटे से पूछा, कब तक घर वापस आओगे। देखो बच्चों, माँ ने बेटे से पूछा, माँ ने बेटे से पूछा तुम, क्या आएगा यहाँ पे, तुम। तीसरा है, बेटे ने माँ से कहा डैश, चिंता मत कीजिए मैं डैश आ जाऊंगा। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे दिए गए आप, तुम, तू, अपने आप, इन दिए गए सर्वनामों का आपको प्रयोग करना है। अब देखो यहाँ पे बेटे ने माँ से कहा, बेटा तो माँ से छोटा होता है, तो हमें अपने से बड़े के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग करना रहता है, आप। यहाँ पे क्या आएगा, बेटे ने माँ से कहा, आप, क्या आएगा बच्चों, आप। यहाँ पे चिंता मत कीजिए, मैं अपने आप चला आऊंगा, मतलब कि यह निश्चय कौन सा निजवाचक सर्वनाम, यहाँ पे क्या आएगा, अपने आप। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ छोटा सा, अपने आप। देखो बच्चों, आपको जितना भी दिया गया है उसको हिंदी की नोटबुक में आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है। अब देखो यहाँ पे, दरवाजे पर घंटी की आवाज सुनकर लता ने कहा, तो आया है कुछ, कोई, कौन। यहाँ पे जितना भी दिया गया है किस सर्वनाम का प्रयोग आएगा, कोई। यहाँ पे लिख दी, कोई तो आया है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, कोई तो आया है। अब देखो, यह डैश कलम है जिसे मैं भूल गया था, ये, वह, वही, यही। यह वही कलम, यहाँ पे क्या आएगा, वही, मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम है, वही यहाँ पे दिया गया है। अब देखो इसी तरह से, इस खेल में डैश डैश कर रहा है, पता नहीं चल रहा है। देखो, इस खेल में कौन, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पहले में कौन, दूसरे में आएगा कौन, क्या। अब पढ़िए आप वाक्य, इस खेल में कौन क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा है। इसी तरह से आप सातवां देखिए बच्चों ध्यान से, मैंने आज एक कहावत पढ़ी, जो यहाँ पे डैश बोएगा वह डैश काटेगा। अब यहाँ पे दिया है जैसा वैसा ऐसा, तो यहाँ पे हमें लिखना है जो जैसा, क्या लिखना है, जो जैसा, जैसा बोएगा वह वैसा, यहाँ पे आएगा वैसा। देखो बच्चों, इसको आपको अपने बुक में इसी तरह से, अगर आपके पास हिंदी की किताब है तो इस तरह से पेंसिल से, आप पेन से ध्यान रखना, आपको पेन से कोई भी जोड़ियाँ मिलाना नहीं है। पेंसिल का किताब में कुछ भी करते समय आपको पेंसिल का ही उपयोग करना है, ये आपको जोड़ियाँ मिलाना है। और इसको जितने, ये दूसरा नंबर का जो प्रश्न है, इसको आपको हिंदी की नोटबुक में सुंदर अक्षर में लिखना है। देखो बच्चों, हमने आज का जो पाठ था, संबोधन तुम्हारे, जितने भी चित्र थे, जितने भी शब्द थे, उसकी जोड़ियाँ हम लोग मिलाए। उसके नीचे जो दूसरा प्रश्न था, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, उसको हमने उचित सर्वनाम के द्वारा पूरा किया।
तो आज की कक्षा के अनुसार आपको यह गृह कार्य दिया जाता है कि जितने भी सर्वनाम आपके किताब में दिए गए हैं, जैसे यह, वह, तुम, अपने आप, स्वयं, जितने भी सर्वनाम दिए गए हैं उन सभी सर्वनामों का आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करके गृह कार्य की नोटबुक पे लिखना है और शुक्रवार और शनिवार को आपको भेजना है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।